वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के मैथ टर्म्स 2 के फॉर्मूले को रिवीजन करने वाले हैं, तो आओ देख लेते हैं और हम इसको जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। तो पहला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, जो मोस्टली सभी बच्चों को लर्न भी होगी, लेकिन फिर भी हम तेज़ी से उसको रिवीजन करते हैं। जैसे कि एंगल हमें साइन थीटा की फॉर्म में दिया हुआ होगा, तो उसकी वैल्यू होगी हमारी साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 हो जाएगी हमारी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो ठीक इसके अपोजिट हम देख लेते हैं कोसेक थीटा। तो साइन थीटा की कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी, हमारे लास्ट वाली रो के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड। फिर उसकी 30 पर हो जाएगी हमारी 2 और 45 पर हो जाएगी हमारी √2 और 2/√3 और 1। ऐसी हम कोस थीटा की वैल्यू को लर्न कर सकते हैं। कोस थीटा हो जाएगा हमारा 0 डिग्री पर 1, 30 पर √3/2, 1/√2 हो जाएगा हमारा 45 एंगल पर, और कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60 पर 1/2 और 90 डिग्री पर 0। टेन थीटा इसका कोस का अपोजिट होता है हमारा सेक थीटा, तो इसमें वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 की 1, 2/√3 हो जाएगी 30 एंगल पर, और 45 एंगल पर हमारी हो जाएगी √2 और 260 पर और 90 डिग्री पर हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से टेन थीटा की वैल्यू 0 पर 0 रहेगी और 30 पर हो जाएगी 1/√3, 45 पर 1, 60 पर हमारी √3 और 90 डिग्री पर हो जाएगी हमारी अनडिफाइंड। इसका अपोजिट पे ही इसकी वैल्यू को लर्न कर सकते हैं इजीली। जैसे कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 पर अनडिफाइंड, 30 पर √3, 1, 45 पर, 60 पर हमारी 1/√3 और 90 डिग्री पर 0। अब इसके हम फार्मूला देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटीज़ हैं वो किस तरीके से हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इनके रिलेशन देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़ के। सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा, जो कि हमने लास्ट जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल थी उसमें भी हमने बोला था कि जो सेक थीटा होता है या कोस थीटा जो होता है वो उसका उल्टा होता है रिवर्स में। तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा 1/cos थीटा, कोट थीटा हो जाएगा हमारा 1/tan थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा 1/sin थीटा और tan थीटा हो जाएगा हमारा sin थीटा/cos थीटा। अब हम इनके कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में क्या होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा इसका कोस थीटा। तो आप इसमें बस ये जो दो इसके नियरेस्ट मैंने जो रो लिखी हुई है वो इनके वाइस वर्सा होंगे। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो कोस थीटा आ जाता है, इसी तरीके से कोस में 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो साइन थीटा हो जाता है। ठीक इसी के नीचे वाले ये जो थर्ड एंड फोर्थ रो है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा हो जाएगा, कोट हो जाएगा, और कोट हमारे 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा हमारे टेन थीटा, सेक हो जाएगा हमारे 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, और इसी तरीके से हमारा कोसेक वाला भी हो जाएगा। दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आओ अब हम तेज़ी से दूसरे जो स्लाइड है हमारी सरकमफ्रेंस वाली उसके ऊपर फोकस करते हैं। सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है वो अगर हम उसको देखते हैं तो उसकी वैल्यू आती है हमारी 2πr। तो सर्किल में आपको पता ही होगा कि सर्किल का जो बॉर्डर होता है आउटर लाइन जिसे भी आप कुछ भी कह सकते हैं, वो उसकी जो सरकमफ्रेंस होता है वो हमारा 2πr होता है। उसका एरिया जो होता है सर्किल का πr²। हम तेज़ी से इस फार्मूला को लर्न करते हुए पढ़ेंगे, अभी हम इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, जो एंगल का जो हम सर्किल के अंदर कोई सेक्टर जब बनाते हैं, अगर वो कोई एंगल ड्रॉ कर रहा है सेंटर पर तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो उसका एरिया हमारा होगा θ/360 डिग्री, θ/360 इंटू πr²। सेम लेंथ के लिए लेंथ में होगा हमारा उसका जो सेक्टर का जो हम लेंथ निकालेंगे वो किस तरीके से होगी, θ/360 इंटू 2πr। नेक्स्ट है हमारा स्फीयर में डायमीटर, जो कि सर्किल में और स्फीयर में दोनों का डायमीटर की वैल्यू वही होती है 2r, और उसका सरकमफ्रेंस जो कि सर्किल और स्फीयर में दोनों में सेम ही है 2πr²। मतलब देखने में स्फीयर भी सर्किल जैसा ही होता है। तो वो मतलब आपको ये दो
जो फर्स्ट दो फार्मूला हैं इन्हें आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पे फोकस देना है आपको कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम की जो होती है इसका सिलेंडर निकालने का 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब सिलेंडर का देख लेते हैं। सिलेंडर में सरकमफ्रेंस जब हम निकालेंगे तो उसका सिलेंडर का किस तरीके का होगा, 2 पाई आर एच। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो हमारा सर्किल होता है, सर्किल में क्या होता है कि आपको पता है एक रिंग की तरह गोल होता है, बस इसमें क्या होता है सिलेंडर में हाइट और हो जाती है, तो आप इसमें एक हाइट और इंक्लूड कर दीजिएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब हम कोन की तरफ चलते हैं। कोन में हमें क्या करना है, कोन में जो स्लैंट हाइट है वो तो जनरली सभी बच्चों को पता होगा कि आप एक तरह का इंक्लाइन बनी हुई जो होता है एंगल, जो कि बच्चों की बढ़ते वाली टोपी भी होती है वही, उसमें हम उसे जो लेंथ होती है इंक्लाइन वाली वो एल, उसे एल से डिनोट करते हैं, और उसका निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है तो आपको स्क्वायर रूट और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच जो हो जाएगी हमारी हाइट हो जाएगी, और आर उसका हो जाएगा रेडियस कोन का। अब कोन, अब द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो उसका सरफेस एरिया निकालेगा पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा पाई आर और ब्रैकेट एल प्लस आर। अब वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा हमारा इसके अंदर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी क्यूबॉइड फार्मूला, जो कि क्यूबॉइड का जो होता है, क्यूबॉइड आपको पता है 3D फॉर्म में होता है, तो 3D फॉर्म में उसका पैरामीटर किस तरीके से निकलेगा वो, क्योंकि वो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों साइडें उसके अंदर होती हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको 4 टाइम्स उसको लिख देंगे, तो 4 और ब्रैकेट में एल प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। अब इसकी जो लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला होता है हमारा स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सेम अब हम नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट लाइन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो 2LB प्लस बी इंटू एच और एल इंटू एच, जो कि हम नॉर्मल अगर रेक्टेंगल देखते हैं तो रेक्टेंगल का हम एरिया किस तरीके से निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, सेम जो फ्रंट होता है उसका ठीक बैक वाला भी वही होता है, तो उसका इसी वजह से उसमें 6 साइड होते हैं, तो 6 साइड के हिसाब से हमने उसका 2 टाइम्स कॉमन ले लिया उसमें से सभी का, क्योंकि वो 2 टाइम्स आते हैं, और बाकी का उनका 1 टाइम्स हमने उनका लेंथ इंटू ब्रेथ और ब्रेथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट कर दिया। अब आप निकालते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है कि क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों साइडों का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हम पॉलिनोमियल पर चलते हैं। पॉलिनोमियल में ये हमारे फार्मूलाज हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय फिर a माइनस बी। a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, बस मैं आपको एक नॉर्मल समरी सी दे रहा हूँ कि आपको आसानी रहे कि हमारे एक साथ सारी स्लाइड पे एक साथ सारे फार्मूलाज आ गए हैं, तो आपको इजीली आप देख भी पा रहे हो, तो लर्न करना थोड़ा सा आसान रहेगा लास्ट टाइम पर। a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट हमारा a माइनस b, ऐसी a प्लस बी का होल a का क्यूब प्लस b का क्यूब हो जाता है हमारा a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अब आ जाते हैं a की क्यूब माइनस b की क्यूब हो जाएगा a माइनस b, और इसमें बस यही थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ नहीं, इस वाले पोर्शन में तो आपको सारी वैल्यू प्लस में रखनी है, बस ये माइनस बी और a माइनस और a की क्यूब प्लस b की क्यूब में ये फर्स्ट वाला जो टर्म्स है हमारा a प्लस बी, इसको पॉजिटिव में रखना है, इसमें माइनस खाली माइनस ए बी जो मल्टीप्लाई में हो रहा है माइनस ए बी, बाकी की सारी टर्म्स इसमें पॉजिटिव होंगी। ऐसी ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसको तो मुझे लर्न कराने की जरूरत नहीं है, आप इस वाले को इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाकी होल बनाकर इसको इस तरीके से आप
एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, एलोबरेट भी कर सकते हैं। तो ये आप इसके दो हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, ये वाला फॉर्म फिर से अगेन इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आप इसको जब एलोबरेट करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में ये बन जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको कुछ नहीं करना, जैसे ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ना, इसमें आप देख पा रहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बीच वाला पर्सन 2 टाइम्स ए और बी। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, बस तीनों की टर्म्स का आपको तीनों टर्म्स की पावर लिखनी है, ए की पावर 2 के फॉर्म में, बी की पावर की 2 में और सी की पावर 2 फॉर्म में, और फिर उनके 2 टाइम्स ए बी और फिर बी सी अगेन फिर सी ए, इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपको लर्न करना भी थोड़ा इजी रहेगा। सेम इसी तरीके से आपका ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, आप इसमें देख पा रहेंगे कि एक माइनस है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये माइनस वाली टर्म्स की वजह से इसकी दो टर्म्स बनेंगी जो कि हमारी मल्टीप्लिकेशन में होंगी, वो माइनस में जाएंगी, बाकी सारी टर्म्स आप देख रहे होंगे पॉजिटिव में रहेंगी। तो लर्न करने का आसान तरीका ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ए भी दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव में रहेंगे, बाकी बी जब सी की ए से मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और सी की जब बी से कन्वर्ट होगी तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम इस वाले फार्मूला को भी समझ सकते हैं, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला फार्मूला ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे दो टर्म्स इसकी माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो दो टर्म्स होंगी वो माइनस में होंगी और एक टर्म्स जो होगी वो पॉजिटिव में होगी। देखो ये तो बाकी सबके में आपको ये वाला तो लिखे नहीं है बिना सोचे समझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ बी और सी जब मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो ये तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे, बाकी के इसके दो टर्म्स होंगे, जैसे ए की बी से होगी तो माइनस 2ab में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसी, और सी की ए से होगी तो ये भी माइनस 2ac में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा लास्ट फार्मूला है हमारा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc। तो इसको हमें इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसकी तीनों टर्म्स पॉजिटिव में, तो तीनों टर्म्स को हम पहले पॉजिटिव वे में एक सेट बना लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर दूसरा ब्रैकेट हम अगेन स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन आप देख पाएंगे कि माइनस का 3abc है, तो इसको कुछ नहीं करना, बस ये 3 टाइम्स है, तो आप मतलब एक लर्न करने का जस्ट वे है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ए बी का सेट बना लेंगे, फिर बी सी का सेट बना लेंगे, फिर सी ए का सेट, और ये माइनस में है तो जस्ट इसको आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसकी तीनों टर्म जो मल्टीप्लिकेशन में आएंगी वो माइनस के फॉर्म में आएंगी, क्योंकि यहाँ माइनस के 3 टाइम्स है। बस जस्ट आपको रिमेंबर करने ही चलते हैं कोई। अब हम ज्योमेट्री फार्मूला पे आते हैं, तो ज्योमेट्री फार्मूला हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस, जैसे हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या होगा, हमें 2 पॉइंट दिए हुए होंगे a1 और b1, उनको मीट कर लेंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, तो उनके कोऑर्डिनेट है हमारे x1 y1 और x2 y2। जब हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आप x2 माइनस x1 कर सकते हैं या x1 माइनस x2, आप किसी भी एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो अगर आप x2 माइनस x1 कर रहे हैं तो फिर सेम इसी का कोऑर्डिनेट लेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे y2 माइनस y1, और तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर इसका पूरे का स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो हमें ए बी लाइन की जो डिस्टेंस है वो हमें पता चल जाएगी। सेम अब चलते हैं सेक्शन फार्मूला पर। तो सेक्शन फार्मूला क्या है कि हम किसी एक लाइन को किसी 2 रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, वो रेशियो हमारा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमें फार्मूला के लिए जो फार्मूला हम बना रहे हैं उसमें m और n के फॉर्म में है, तो वहाँ पर भी सेम कोऑर्डिनेट तो है ही हमारे पास। a की वैल्यू है हमारे a के कोऑर्डिनेट है x1 y1, b के हमारे x2 y2। फिर इसका फार्मूला निकालने का तरीका कि किसी एक रेशियो को, देखो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, जैसे हमने m को x2 के साथ कर दिया तो इसका n जो होगा उसके फर्स्ट वाले के x1 से, तो m प्लस x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय इस रेशियो का आपका सबमिशन, तो m प्लस है, फिर कॉमा लगा के फिर दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे हम m y2 और प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n का सबमिशन। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला हो गया। अब हम मिड पॉइंट ऑफ फार्मूला, तो हम ए बी का मिड पॉइंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो हमें फिर वही कि ए की वैल्यू दे रखी होगी x1 y1 के फॉर्म में और b2 की वैल्यू x2 y2 के फॉर्म में। तो जस्ट ये तो सो सिंपल है ही
x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड, क्योंकि लाइन को तो आप जस्ट हाफ ही कर रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट भी हाफ हो जाएगा। तो इसको भी ज़्यादा इजीली आप मतलब लर्न ही हो चुका होगा आपको बोलते वक्त ही। अब इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो कंसीडर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपको पता है कि जब हम ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे तो हमें 3 पॉइंट चाहिए, ए बी एंड सी, और इन तीनों पॉइंट से ही हमारी 3 लाइन ड्रॉ हो जाएंगे। तो इससे हम एंगल निकाल सकते हैं ए बी सी हो जाएगा हाफ एक्स वाई टू माइनस वाई थ्री। तो अब इसमें आप देखो प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन और एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। देखो मैं इसको एक सिंपल वे में आपको लर्न करा देता हूँ। देखो जैसे हमने x1 लिया, उसके बाद आप देखते हो 1 के बाद हमेशा 2 आता है, 2 के बाद 3। तो इसकी जो सेकंड वाली मल्टीप्लिकेशन जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो आप याद कर सकते हो कि 1 के बाद ऑलवेज 2, 2 के बाद 3। तो ये हो गया, हम एडिशन कर रहे हैं तो x2 के बाद 3 आएगा, और 3 अब आपको पता है कि हमारे जो ट्राइंगल हम इसको बना रहे हैं तो उस ट्राइंगल में हमारे पास 3 ही पॉइंट है, तो 3 के बाद फिर अगेन वापस हमारा 1 आ जाएगा। तो हम इसमें सेकंड वाले में आपने देखा होगा तो 1 आ गया। अब फिर थर्ड वाले में देखोगे x3 के बाद फिर से हमारा 1 आएगा अगेन, क्योंकि हमारे पास 3 ही पॉइंट है, तो फिर से 1 और फिर 1 के बाद 2। तो आप इसको सो सिंपल वे में इसको लर्न कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।